जय श्री हरि विष्णु। आत्मा आराधना के इस पावन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उस एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जीवन में विजय, साहस और सफलता का संचार हो जाता है। विजय एकादशी। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछते हैं, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका व्रत कैसे किया जाता है और उससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजन, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी कहलाती है। ये अपने नाम के समान ही हर प्रकार के संघर्ष से विजय दिलाने वाली है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि इसके स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं और विधि पूर्वक करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। भगवान आगे बताते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी विजय एकादशी का व्रत स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी किया था और उसी व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय संभव हो सकी। अब कथा हमें त्रेता युग में ले जाती है, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय दुष्ट रावण माता सीता का हरण कर लेता है। सीता वियोग में श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं और उन्हें खोजते हुए वन वन भटकने लगते हैं। मार्ग में उन्हें मरणास्त्र अवस्था में पड़े महावीर जटायु मिलते हैं। जटायु माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाकर अपने प्राण त्याग देते हैं और स्वर्गलोक को प्रस्थान करते हैं। आगे चलकर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से होती है। बाली का वध होता है और हनुमान जी लंका जाकर माता सीता का पता लगाते हैं। हनुमान जी संदेश लेकर लौटते हैं और सीता माता की कुशलता का समाचार भगवान श्री राम को देते हैं। तब श्री राम वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन जब वो अथाह समुंदर के तट पर पहुंचते हैं तो एक गहरी चिंता उत्पन्न होती है। इस विशाल समुंदर को हम कैसे पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर वक्लाभ्य नामक महान ऋषि रहते हैं, आप उनसे मार्गदर्शन लें। भगवान श्री राम ऋषि वक्लाभ्य के आश्रम पहुँचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। ऋषि श्री राम को पहचान जाते हैं और कहते हैं, हे राम, आपके उद्देश्य की सिद्धि के लिए विजय एकादशी का व्रत ही उपाय है। ऋषि व्रत की विधि बताते हैं, दशमी के दिन स्वर्ण, रजत, तांबा या मिट्टी का घड़ा लें, उसे पवित्र जल से भरें और वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सप्त धान्य रखें और ऊपर जौ अर्पित करें। उस पर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा से पूजन करें। रात्रि में जागरण करें और द्वादशी के दिन वो घड़ा ब्राह्मण को दान कर दें। ऋषि कहते हैं, हे राम, यदि आप ये व्रत अपनी पूरी सेना सहित करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। भगवान श्री राम विजय एकादशी का व्रत करते हैं और उसी के प्रभाव से समुंदर पार होता है, लंका पर विजय होती है और अधर्म का अंत होता है। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो कोई श्रद्धा से इस विजय एकादशी की कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और जीवन के प्रत्येक युद्ध में विजय सुनिश्चित होती है। इसी के साथ विजय एकादशी की ये पावन कथा समाप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री राम।